हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके बच्चों। और बच्चों, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है बच्चों, ठीक है। लेट्स हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिस तरह से मेल के बॉडी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सभी प्रकार के जो भी आप लोग ऑर्गन दिख रहे थे, ठीक है, क्या क्या प्राइमरी ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड थे, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से थे, हम लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा था। अब हम लोग बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी ठीक उसी तरह से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। मीन्स ऐसा सिस्टम जो फीमेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें बच्चों आप देखेंगे तीन तरह के पार्ट हैं। ऐसा देखा जाए तो दो तरह का पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दो होता है बच्चों, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का अगर बात किया जाए बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का अगर बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जैसे हम लोग मेल में पढ़े थे, मेल में वन पेयर टेस्टिस के बारे में, ठीक वैसे ही बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वन पेयर ओवरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओवरीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सॉरी, ओवरी जो होता है ये कहाँ होता है, ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसी ओवरी के अंदर फीमेल्स में एग्स बनता है, जो पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद से वहाँ से निकलता रहता है, ठीक है ना। और दो तरह का होता है, एक लेफ्ट एक राइट, और लेफ्ट अगर एक्टिवेट है तो फीमेल का दूसरा राइट वाला जो ओवरी है स्टॉप रहेगा, और अगर राइट स्टार्ट अपना अगर एग्स निकालना शुरू करेगा, एक एग्स निकालेगा, तो आपका लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से स्टॉप रहेगा। तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है, ये क्या होता है, ठीक है। तो हमको पेयर्ड ओवरी के बारे में बात करेंगे, मतलब ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड अब दूसरा हम लोग बात करेंगे एसेसरी डक्ट, ठीक है। एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, ये भी नंबर में 2 होता है, यूटेरस, फिर वेजाइना, ये सब जो पार्ट है ये एक तरह की सहायक नलिकाएं होती हैं, मतलब कि एसेसरी डक्ट। और बच्चों आप सबसे लास्ट जो पार्ट आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब कि फीमेल के आउटर मोस्ट यानी बॉडी के बाहर पार्ट जो पाया जाता है, जैसे मॉन्स प्यूबिस फीमेल का बाहर का पार्ट्स होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स, हाइमेन, क्लिटोरिस, ये सभी पार्ट के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स हम लोग आगे की ओर देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, वन पेयर्ड ओवरीज के बारे में बात करेंगे। तो जो ओवरी है मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा। इसका काम क्या होता है बच्चों, ओवा को प्रोड्यूस करना, जिसको फीमेल गैमेट्स भी कहेंगे, ठीक है। एंड स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन, और इसमें से एक हार्मोन भी निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को फीमेल्स के बॉडी के अंदर डेवलप करता है। व्हाट इज द मीन्स बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है उसके अंदर प्यूबर्टी फेज स्टार्ट होना। प्यूबर्टी कब होता है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड होने लगता है, मतलब कि उसके अंदर हार्मोनल चेंजिंग होने लगता है। जैसे फीमेल्स का अगर बात किया जाए तो उसका ब्रेस्ट का बाहर निकलना, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का बाहर निकलना, समझ में आ रहा है ना, कमर का चौड़ा होना, ठीक है, दाढ़ी मूछ का ना आना, ये फीमेल के अंदर होता है, आवाज़ का थोड़ा पतला होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है फीमेल में। वही अगर मेल में देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, मूछ दाढ़ी को बनाना, ठीक है बच्चों, उसके जस्ट बाद से स्पर्म को बनाना, ये सभी मेल के अंदर होता है, ठीक है। फीमेल के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हेल्प करता है एग्स को बनाने में और एग्स को रिलीज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी एक ओवरी की जो पूरी तरह से लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट, और ये एक लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। जो एबडोमेन पार्ट है उसी से कनेक्टेड रहते हैं, यानी पेट के जस्ट नीचे होता है ये पार्ट और उसी से कनेक्टेड होता है एक लिगामेंट से, यानी दोनों ये लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये ओवरी है,
ठीक है, एक लेफ्ट ओवरी होता है, एक राइट ओवरी होता है। इसी ओवरी के अंदर एग्स बनते हैं, ठीक है, और एग्स बनने के बाद से वो चले आते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ये 8 सेल्स यानी क्लीवेज फेज में रहेंगे, और यहाँ से जैसे ही 16 और उसके ऊपर के जो भी सेल्स बनेंगे ये तुरंत यूटेरस के अंदर बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। इस लाइनिंग को बच्चों हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। यही है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जहाँ से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का स्टार्ट होता है तो ये पूरी तरह से रप्चर्ड होने लगता है और यहाँ से ब्लड बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। फाइलोपियन ट्यूब बच्चों ये भी पीरियड में होता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा जो है पेयर्ड ओवरीज में ही देखिए, ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन इपिथीलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ये ओवेरियन स्ट्रोमा एक इपिथीलियम की बहुत ही पतली एक झिल्ली होती है, मतलब कि एक बहुत पतली एक तरह की समझिए मेम्ब्रेन होती है, उसी से ये पूरी तरह से घिरा रहता है, मतलब कि ये पूरा पार्ट, ओके। अब देखिए द स्टोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स, इसके अंदर जो बाहर की ओर होता है इसको आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर की ओर जितना भी आप देख रहे हैं ये अंदर का पार्ट इसको इनर मेड्यूला कहेंगे। ओवरी कंटेन ग्रुप्स ऑफ सेल ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल्स। देखिए बच्चों ओवरी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको ओवेरियन फॉलिकल कहिए, ग्राफियन फॉलिकल कहिए। ईच फॉलिकल कैरीज और सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, ये सभी ओवम को कैरी करने में हेल्प करते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिए एक और बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जब फीमेल बर्थ लेती है यानी कि जब वो पैदा होती है, पैदा होने के बाद से उसके दोनों ओवरी में कई मिलियन, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ओवेरियन फॉलिकल जिनको कहते हैं, कई मिलियन होते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, जिनका कोई भी काम नहीं होता है, वह अनमेच्योर होते हैं, मतलब वो मेच्योर नहीं होते हैं, बेकार होते हैं अभी उस टाइम के लिए। जैसे ही फीमेल का प्यूबर्टी फेज स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी मीन्स होता है यौनावस्था, जब उसका शुरू होता है आफ्टर 10 to 12 ईयर्स के बाद, 10 से 12 साल के बाद से जब वो स्टार्ट होता है, उस समय सभी तरह के जितने भी ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो सब ब्रेक होने लगते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और केवल उसमें से 60,000 टू 80,000 ही एग्स पूरी तरह से बचते हैं, 80,000 तक बचते हैं, जो इसमें से मेच्योर होके एक एक एग्स बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए इसके जस्ट बाद से अब हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पर एक बार देखिए ध्यान से, एसेसरी डक्ट क्या क्या है, ठीक है। एसेसरी डक्ट सिस्टम क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एसेसरी जो डक्ट आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहला आएगा फाइलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसी को ओवी डक्ट कहते हैं। बच्चों ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये फीमेल का एक तरह का एसेसरी डक्ट का भी पार्ट है इसमें, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तो ये दोनों आ जाएगा, ओवरी जिसको कहेंगे, बाकी जितना भी पार्ट दिख रहा है आपको एसेसरी डक्ट और ग्लैंड में आता है। तो एसेसरी डक्ट में क्या क्या है यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहली बात ये आपको जो दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब जिसको कहेंगे, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है एसेसरी डक्ट होता है। फाइलोपियन ट्यूब के अंदर बच्चों कई तरह के पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये ओवरी से जैसे ही ओवरी से जब एग्स बाहर निकलता है तो डायरेक्टली चला जाता है फिम्बरी के पास। फिम्बरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है फिम्बरी, और ये एक तरह का एसेसरी डक्ट भी होता है, ठीक है। फिम्बरी के बाद से आ जाता है इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम जो होता है ये ब्रॉडर पार्ट होता है, ठीक है। फाइलोपियन ट्यूब का ब्रॉडर पार्ट यानी चौड़ा वाला भाग होता है। इसके ऊपर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे एम्प्यूला पार्ट एक आता है, एम्प्यूला जो थीन थोड़ा पार्ट होता है। उसके बाद से आता है इस्थमिक्स, यानी इसी को एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन भी कहते हैं। यहीं पे आके स्पर्म और ओवम का दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था जिसको हम लोग ओविडक्ट और फाइलोपियन ट्यूब कह रहे थे। दूसरा पार्ट आता है यूटेरस, या इसी को वर्म कहते हैं। जैसे कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जो है ये एक तरह का वर्म है, यानी इसी को यूटेरस कहते हैं, और जस्ट इसके नीचे सर्विक्स होता है और पूरा ये पार्ट जो होता है इसको वेजाइना कहते हैं, जैसे पेनिस इंसर्ट करता है, ठीक है। और बच्चों एक और बात ध्यान दीजिए, इसमें 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है यूटेरस के अंदर। उन तीनों लेयर का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम होता है बच्चों जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, अंदर की ओर जो ये लेयर आपको दिख रहा है इसको एंडोमेट्रियम कहेंगे। इसके जो बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है इसको मायोमेट्रियम लाइनिंग, और सबसे लास्ट में यानी आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जस्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ओविडक्ट या फाइलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ईच ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी
इसमें प्रत्येक जो ओविडक्ट है यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, इसकी लंबाई बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट हैज़ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनफंडिबुलम है, एम्पुला पार्ट है, इस्थमक जंक्शन है। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसकी लंबाई बच्चों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इनफंडिबुलम के बारे में। तो इनफंडिबुलम जो होता है फनल शेप्ड होता है, एक कीप के जैसे होता है, कीप नुमा होता है, ओपनिंग विथ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से खुला रहता है। इसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको फिम्बरी कहेंगे। इट हेल्प टू कलेक्ट द ओवम, ये क्या करता है, ओवम को अपने पास कलेक्ट करने में हेल्प करता है। एम्पुला क्या होता है, व्हाइट पार्ट, यानी ये आप देख रहे हैं ना, एम्पुला जो होता है थोड़ा सा व्हाइट पार्ट होता है, ये भी थोड़ा सा, लेकिन वैसे देखा जाए तो इनफंडिबुलम से थोड़ा सा वो थीन होता है, लेकिन व्हाइट पार्ट उसको मान सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद से आता है इस्थमस। इस्थमस मतलब एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन है, जहां पे मेल एंड फीमेल का स्पर्म एंड ओवम दोनों फ्यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इस्थमस नैरो पार्ट, इट ज्वाइन द यूटेरस, ये यूटेरस से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए द सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंड द लुमेन ऑफ ओविडक्ट डिराइव द ओवम टुवर्ड द यूटेरस, यहीं से जो ओवम आया रहता है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ओवम आया, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए ये चला जाता है यूटेरस में। ठीक है बच्चों, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हम सब लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आप लोग को कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप लोग कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको टोटल अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात हम लोग करेंगे यूटेरस के यानी वोम्ब के बारे में। ठीक है, हम लोग फाइलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर लिए। फाइलोपियन ट्यूब 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जहाँ से ओवरी से ओवम जाता है, जिसको फिम्बरी कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वहां से जो वाइडर पार्ट आपको दिख रहा है और जो कीप के जैसे फनल शेप जो दिख रहा है उसको इनफंडिबुलम कहेंगे, और जो वाइडर पार्ट है इसको एम्पुला कहेंगे। और उसके बाद से जहाँ पे मेल और फीमेल का स्पर्म ओवम दोनों फ्यूज होता है उसको इस्थमिक जंक्शन कहेंगे। और इसी इस्थमिक जंक्शन जो आपको इस्थमस दिख रहा है ये कनेक्टेड होता है फाइलोपियन ट्यूब से और यूटेरस से। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज यूटेरस? यूटेरस जो होता है इन्वर्टेड पीरियड शेप्ड होता है, यानी उल्टा नाशपाती के आकार का होता है बच्चों। इट इज सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल्स, यानी एक ये लिगामेंट से जुड़ा रहता है पेल्विक वॉल में। यूटेरस है 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक होता है फंडस, एक होता है मिडिल बॉडी और एक होता है सर्विक्स या टर्मिनल सर्विक्स। अब यहाँ पे बात कीजिए करेंगे अगर, तो स्पर्म जो होता है वेजाइनल पोर्शन से होते हुए ये सर्विकल कैनाल में चला जाता है और फिर सर्विक्स से होते हुए ये चला जाता है यूटेरस में। ठीक है बच्चों, ये होता है यूटेरस। ठीक है, यूटेरस से होते हुए ये जाएगा मिडिल बॉडी में, मिडिल बॉडी से फिर फंडस में जाएगा और फंडस में जाने के बाद से यहाँ से फिर चला जाता है फाइलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे मेल एंड फीमेल का स्पर्म ओवम दोनों फ्यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी लोग, ये जो वाल आपको दिख रहा है इस यूटेरस के अंदर ही जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये है सर्विक्स जो ये पाथ होता है छोटा सा, और ये सर्विकल कैनाल जहाँ से स्पर्म इंटर करता है, ये है वेजाइनल पोर्शन। ठीक है, ये वेजाइना। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यूटेरिन फंडस है, ये यूटेरिन कैविटी है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से आइए, देखिए सर्विक्स ओपन टू वेजाइना, ये सर्विक्स जो होता है वेजाइना पार्ट में जाके खुल जाता है। तो यूटेरिन वॉल हैज 3 लेयर। अब देखिए मैंने बताया 3 लेयर होता है। पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन से बना होता है। मायोमीट्रियम मिडिल थिक ऑफ स्मूथ मसल्स होता है। यहीं पे बच्चों एंडोमेट्रियम से जब अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर आके वो आके और उसके बाद से अटैच हो जाता है मायोमेट्रियम से, वहीं पे जो एक बेबी का डेवलपमेंट होता है वहीं पे पूरी तरह से होता है। और एंडोमेट्रियम होता है इनर ग्लैंडुलर वैस्कुलर, ठीक है, टिश्यू होता है ये जो सबसे ये अंदर का पार्ट होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यही ब्रेक होता है तो फीमेल के बॉडी से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। और किस हार्मोन की कमी से होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है। जस्ट बच्चों हम लोग अब बात करेंगे एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं। तो एसेसरी डक्ट में हम लोग बात कर लिए हैं फैलोपियन ट्यूब का, यूटेरस का। अब हम लोग बात करेंगे वेजाइना का, यानी सबसे लास्ट पार्ट जो होता है फीमेल का। इट ओपन टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। ठीक है, ये खुलता है कहाँ पे? यूरेथ्रा और एनस के जस्ट बीच में, वहाँ पे एक पाथ होता है। ठीक है, उसी को वेजाइना कहते हैं। द लुमेन ऑफ वेजाइना इज लाइंड बाई अ ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव
पैपिली एंड बार्थोलिन ग्लैंड, यानी कि इसी के अंदर बच्चों सेंसिटिव पैपिली और बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है। अब बच्चों इसका काम क्या होता है तो समझ लीजिए। बार्थोलिन ग्लैंड का काम होता है फीमेल्स के वेजाइनल पोर्शन के पार्ट से वहाँ से एक लिक्विड को सिक्रेट करना, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि जब मेल का पेनिस वहाँ पे जाता है तो उसको इंसर्ट अंदर की ओर जाने में हेल्प करता है, यानी कि उस वेजाइनल पार्ट को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। बार्थोलिन ग्लैंड से एक लिक्विड सिक्रेट होता है। ओके, द सिक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है लुब्रिकेट पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, यानी जब सेक्सुअल एक्ट होता है उस समय उसको लुब्रिकेट, यानी जो फीमेल का वेजाइनल पोर्शन है उसको लुब्रिकेट यानी चिपचिपा उसको बनाता है, ताकि मेल का जो पेनिस है उसको अंदर यानी इजीली वो क्या हो अंदर की ओर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जो पार्ट है ओवरी है, ये जो है फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है एंड लेबिया मेजोरा। अब बच्चों एक्सटर्नल पार्ट के बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा सा, यानी फीमेल का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ये लास्ट पार्ट होता है, वो क्या क्या होता है देखिए। तो सबसे जो बाहर का ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसके जस्ट अंदर वाला जो पार्ट होता है जहाँ से होते हुए अंदर की ओर जो मेल का पेनिस अंदर की ओर जाता है उसको लेबिया मैनोरा बोलते हैं। लेबिया मैनोरा से ही मेल का पेनिस इंटर करता है अंदर की ओर, और इसे कहते हैं हाइमेन। हाइमेन एक छोटा सा थिक वाल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक, और वैसे बहुत ही ज़्यादा थिन भी होता है। और ठीक इसलिए इसको कह रहे हैं, अभी जब जो फीमेल होती है अभी अभी इसका प्यूबर्टी फेज अभी स्टार्ट अभी नहीं होता है, उस समय क्या होता है ये जो हाइमेन है, जो वाल है, ये एक वाल होता है बच्चों, ऐसे समझिए एक वाल होता है। जो वाल होता है ये मेल को पेनिस जो होता है ना, मेल का पेनिस ये ईजिली इंटर नहीं कर पाता है इस हाइमेन की वजह से। जब ये ब्रेक पूरी तरह से हो जाता है तब जाके वो ईजिली इंटर कर सकता है। ठीक है, ये कभी कभी हाइमेन अपने आप भी ब्रेक कर जाता है। ब्रेक कैसे कर जाता है, कोई मान लीजिए फीमेल को ये साइकिलिंग कर रही है, तो ये जो है साइकिल चला रही है, तो हाइमेन क्या होता है पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो इसका जो पाथ है पूरी तरह से खुल जाता है और मेल का पेनिस इजीली इंटर कर सकता है। ठीक है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वेजाइना पार्ट। ठीक है, और इसी के जस्ट पार्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपको रेक्टम दिखेगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है यही है सर्विक्स, जहाँ से मेल का जो स्पर्म होता है ये अंदर की ओर जाता है फैलोपियन ट्यूब के स्टमक जंक्शन पे जाके उससे मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ। फीमेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग ओवरी के नाम से जान रहे थे, और दूसरा हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी जिसको हम लोग एसेसरी डक्ट के बारे में कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ें, फिर यूटेरस के बारे में पढ़ें। ठीक है, उसके बाद से जो वेजाइनल पोर्शन था वेजाइना के बारे में पढ़ें, कौन कौन सा पार्ट था वो पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। फीमेल्स के अंदर अपियर मेमरी ग्लैंड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको फैट कहते हैं, यानी कि ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये ग्लैंडुलर टिश्यू है। ठीक है, यह है ग्लैंडुलर टिश्यू, इसको फैट भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज़ 15 टू 20 मेमोरी लोब्स। अब इसके अंदर बच्चों आप देख सकते हैं ये सब मेमोरी लोब्स आपको दिख रहे हैं, ये 15 से 20 लगभग मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। मेमोरी लोब्स होते हैं कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल जिसको मेमोरी एल्व्यूलाई कहते हैं, यानी जो आपको स्फेरिकल शेप में गोल गोल ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को मेमोरी एल्व्यूलाई कहेंगे। यहीं से मिल्क का सिक्रेशन होता है बच्चों। और ध्यान दीजिएगा कब होता है मिल्क का सिक्रेशन, मिल्क का सिक्रेशन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा पूरी तरह से पैदा हो जाता है और उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो बनने लगता है। साथ ही साथ ठीक है ना, साथ ही साथ उसमें लैक्टिफेरस साइनस होता है, जहाँ से लैक्टिफेरस साइनस से जो मिल्क होता है लैक्टेशन यानी मिल्क को बाहर निकलने में वो हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए द सेल ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क, यहीं से मिल्क सीक्रेट होता है। इट इज़ स्टोर्ड इन कैविटी जिसको लूमेन कहते हैं, लूमेन के अंदर लूमेन ऑफ एल्वुलाई, यानी ये लूमेन ऑफ एल्वुलाई यानी जो ये स्फेरिकल शेप दिख रहा है इसी के अंदर आके मिल्क स्टोर होता है। और जब तक ऑक्सीटोसिन इसके पास नहीं पहुंचेगा तब तक मिल्क का सिक्रेशन बच्चों नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबुल्स। ठीक है, ये मेमोरी ट्यूबुल्स में खुलता है। एल्वियोलाई जो है इसके जस्ट आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए
प्राइमरी मेमोरी ट्यूबुल और सेकेंडरी मेमोरी ट्यूबुल्स होते हैं। ये छोटे छोटे जो आपको लाइनिंग दिख रहा है इसको ट्यूबुल कहते हैं, मेमोरी ट्यूबुल्स, ठीक है। द ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। अब ये आगे जाके आप देखेंगे यहाँ पे तो ये मेमोरी डक्ट से जाके पूरी तरह से अटैच हो जाता है। अब देखिए सेवरी मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्पूला। अब ये आगे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चौड़ा वाला भाग होता है जिसको मेमोरी एम्पूला कहेंगे। अब मेमोरी एम्पूला के बाद विच कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, यही जाके लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू विच मिल्क सक्ड आउट, और यहीं से जो होता है निपिल के द्वारा बाहर निकल जाता है मिल्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेमोरी एल्विलाई, मेमोरी ट्यूबुल, मेमोरी डक्ट, उसके बाद से मेमोरी एम्पूला और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से ये होते हुए निपिल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं यहीं से रिप्स जाके अटैच होता है, ये मसल्स होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पेक्टोरेलिस, ये मेजर होता है मसल्स, और यहाँ पे मेमोरी लोब आपको दिख रहे होंगे यही जहाँ पे मिल्क सिक्रीशन होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों मेरा कुछ क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि फीमेल के अंदर ओवरी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ल्यूब्रिकेट करने में कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है, यानी फीमेल के वेजाइनल पोर्शन को ल्यूब्रिकेट करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों मेरा, फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, उसमें कौन से पार्ट में मिल्क का सिक्रीशन होता है और कौन से हार्मोन से मिल्क का सिक्रीशन होता है, ठीक है। इतना मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मैं इसके आगे के पार्ट को भेज दूंगा, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मैं रेगुलर पार्ट को भेजता जाऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।